Hello students, welcome to my YouTube channel. एक सब्सक्राइबर ने कमेंट किया है, सर एक वीडियो बनाओ कि एक दिन रह गया है एग्जाम को तो हम क्या क्या तैयारियां करें। ये गाइस वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सारी तैयारी आपने कर ली है, लेकिन जो लास्ट दिन के ऊपर प्रेशर होता है, जो एग्जाम वाले दिन के ऊपर प्रेशर होता है, वो बहुत जरूरी है आपको समझना। क्योंकि जितना महीने लगा लिए, हफ्ते लगा लिए, कितने घंटे लगा लिए, अगर आप एग्जाम वाले दिन अच्छा स्कोर्स नहीं लेके आएंगे तो उसकी मेहनत का कोई बेनिफिट नहीं है। तो इसको हम कैसे टैकल करें, ध्यान से पूरी वीडियो को देखना और मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं जिसके ऊपर आपने फोकस करना है, किसके ऊपर नहीं फोकस करना है, और बिफोर अ डे आपने करना क्या है एग्जाम से पहले। तो गाइस चलते हैं मेरी स्क्रीन के ऊपर, वन बाय वन करके आपको मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले देखिए, स्पीकिंग सेक्शन में हमारे पास 5 सब सेक्शंस होते हैं। अभी लास्ट डे के अंदर आपको बहुत परेशानी आ सकती है कि आपके मन के अंदर क्वेश्चंस आएंगे कि मैं कौन कौन से टॉपिक्स को रिवाइज कर लूं। एक्चुअली में आपने स्पीकिंग सेक्शन के अंदर करना क्या है कि जो आपने कर लिया है वो अब एक दिन में बदल नहीं सकता है, राइट। स्पीकिंग सेक्शन में आप ये देखिए कि मेरे पास जो टेम्पलेट है डिस्क्राइबर इमेज का, क्या मैंने वो रट लिया अच्छे ढंग से। क्योंकि स्पीकिंग में अगर आपने कोई गलती की तो आपके बाकी मॉड्यूल से भी स्कोर चले जाएंगे। तो अगर मैं बात करूं रीड अलाउड की, इसके अंदर रीडिंग के स्कोर्स होते हैं प्लस स्पीकिंग के, रिपीट सेंटेंसेस, रिटन लेक्चर और आंसर शॉर्ट क्वेश्चंस, इसके अंदर हमारे स्कोर्स होते हैं स्पीकिंग प्लस लिसनिंग के भी। और लास्ट बचता है डिस्क्राइबर इमेज। आप अपना पहले टारगेट को सेट करिए। आपका टारगेट 6 ईच है और तैयारी कर रहे हो 90 की। ये ना हो कि आपका 50 ईच भी ना आए। मैं मानता हूं हर कोई अच्छा स्कोर लेना चाहता है। आपके मन के अंदर होगा कि अगर मेरा टारगेट 50 का है तो अगर मैं 60 या 70 का सोचूंगा तो मेरे ऐसे स्कोर्स आएंगे। सोचने से स्कोर आते तो आपके 90 ना आ जाते। तो इस हिसाब से जो बंदा 90 लेना चाहता है तो वो फिर 120 का सोचे। मैं प्रैक्टिकल बात करूंगा, ठीक है ना। तो सोचने से कुछ नहीं होता है गाइस। आपने जो परफॉर्म किया है, पूरा कॉन्फिडेंस अगर आप में है पेपर को क्रैक करने के लिए, तो आपके अच्छे स्कोर्स आएंगे, बातों से स्कोर्स नहीं आएंगे। तो अभी हम चलते हैं स्क्रीन के ऊपर दोबारा। तो गाइस स्पीकिंग सेक्शन में वैसे आंसर शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो अनइम्पोर्टेंट सेक्शन है, इसको मैं रेड में करूंगा ताकि आपके ऊपर जो स्कोर्स हैं वो आप अच्छे ढंग से इसको कर पाए। बाकी आप रीडिंग में ये बात, स्पीकिंग में ये बात याद रखना कि जब भी आपने कोई टास्क को कंप्लीट करना है, नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक कर दीजिए। रीड अलाउड की प्रैक्टिस थोड़ी ज्यादा करनी है। रिपीट सेंटेंस की प्रैक्टिस कम करिए, जितनी कर ली है आप एक दिन में ज्यादा इंप्रूवमेंट तो नहीं होने वाली, इसके ऊपर टाइम वेस्ट ना करिए। वैसे थोड़ी बहुत करनी है कर लीजिए। और अगर आपसे कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है, मान लीजिए रिपीट सेंटेंस आपसे 50% बोला जाता है या 50% से कम बोला जाता है, अब एक दिन में उसको इंप्रूव नहीं कर सकते हो। वहां पर डीमोटिवेट नहीं होना। क्या पता आपको रियल एग्जाम में कोई इजी क्वेश्चंस आ जाए, हु नोस। तो हमें अपने आप को मोटिवेट करना है गाइस, ठीक है। तो स्पीकिंग के सेक्शन में सभी सेक्शन के ऊपर आपने ध्यान देना है, सिर्फ पढ़ना है। आपने जिससे कोचिंग ली है या जो आपके आइडियाज बने हुए हैं स्पीकिंग को लेकर, वो ही आपने याद करना है, ज्यादा प्रैक्टिस नहीं करनी है। मैं आपको बता देता हूं, सिर्फ एक बार देख लीजिए। एक दिन एग्जाम से पहले बहुत प्रेशर होता है, इतना तो एग्जाम वाले दिन नहीं होता। उसकी वजह क्या है, क्या करूं, नजदीक आ गया पेपर, अब मैं क्या करूं, ये भी कर लूं, वो भी कर लूं, क्या होगा एक दिन में, क्या होगा। अगर मैं आपको कहूंगा ऐसे का टेम्पलेट एक दिन में याद कर लो, बहुत मुश्किल है याद करना। आपने पीछे जो किया होगा अगर, तो ही आप उसको याद रख पाओगे, अदरवाइज नहीं। तो एक दिन को आप ये मत समझिए कि मैं एक दिन में सारी चीजें कर लूं, ठीक है। आपने स्पीकिंग को करिए, लेकिन जो आपने किया है उसको याद करिए अच्छे ढंग से, माइंड से चेक करिए। मैंने रीड अलाउड में ये किया था, रिपीट सेंटेंस में ये कहा था सर ने, और इमेज पार्ट का मुझे टेम्पलेट याद है। ऐसे सोचिए माइंड में, कोई इमेज देख लीजिए, आई हैव गॉट एबिलिटी ब्ला ब्ला ब्ला, रीड अलाउड में ये क्वेश्चन किया था, रिटन लेक्चर में मुझे ये टेम्पलेट करना है, ये करिए। अगर ये कांसेप्ट क्लियर है, आपको बोलने का तरीका आ गया है, पीछे जो मेहनत की है वो एक दिन में रंग नहीं लाने वाली। अगर जो पीछे मेहनत की होगी तो ही आप अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। राइटिंग की बात करूं, राइटिंग को लिखने मत लग जाना,
राइटिंग में ऐसे राइटिंग लिखने मत लग जाना। अगर आपको स्पेलिंग मिस्टेक नहीं है, आपने रट लिया हुआ है, एकदम से खत्म कर दिया, अकेला अकेला पता लग गया है डॉट का, अगर दिक्कत आती है उसको लिखो मत, उसको वैसे पढ़ लो, टाइम सेव होगा। क्योंकि हम बाकी चीजों के ऊपर भी ध्यान दे पाए। प्रेशर नहीं लेना है एग्जाम से पहले, करके देखना, आपके स्कोर जरूर आएंगे अच्छे, होपफुली। ठीक है, ऐसे राइटिंग में आपने ध्यान नहीं देना है ज्यादा, क्योंकि ऐसे याद हो चुका हुआ है। समराइज इंडेक्स में तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, स्पेलिंग मिस्टेक का खास ध्यान रखो, बाकी ओवर कॉन्फिडेंस से पेपर नहीं देना है अपने। अब आती है बात रीडिंग की। अब रीडिंग को तो मैं कहूंगा छुओ ही मत, छुओ ही मत, करो ही ना। क्यों? क्वेश्चन गलत होंगे, आपके क्वेश्चन होंगे गलत, डिमोटिवेट हो जाएगा, अरे यार मेरा तो कल पेपर है, मैं तो आज 5 में से 1 क्वेश्चन सही हो रहा है। आपको क्या पता रियल एग्जाम में आपके 5 के 5 सही हो जाए। रीडिंग एक ऐसा टास्क है, एंडले दिन तक आपका इंप्रूव नहीं हो सकता। 101% कोई ना कोई गलती होगी। जो आपने पीछे कर दिया है वो फुल एंड फाइनल है, एक दिन में कुछ नहीं होगा। सिर्फ रूल्स एंड रेगुलेशन पढ़ लीजिए कि ग्रामर रूल्स क्या है, जो आपके टीचर ने बताए होंगे या मेरी वीडियो से देखे होंगे, दैट्स इट। क्वेश्चन सॉल्व करने मत लग जाना। क्या कर लोगे क्वेश्चन सॉल्व से? मन की तसल्ली होगी, कर लो, ठीक है ना। टाइम मैनेजमेंट इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट, टाइम मैनेजमेंट करना सीख लो रीडिंग के केस में। अब हम बात करते हैं लिसनिंग की। लिसनिंग के अंदर ये जो सेक्शन है, इसको तो आपने समझ लो आपके लिए बने ही नहीं, छूना ही मत, प्रैक्टिस मत करो, ठीक है। समराइज स्पोकन टेक्स्ट में केस में अगर आप टेम्पलेट का इस्तेमाल करते हो, देखो कि कौन सा टेम्पलेट आपको दिया गया है और याद है, कोई स्पेलिंग मिस्टेक, कॉमा मिस्टेक तो नहीं हो रही। अगर हो रही है तो गलती कर रहे हो आप, फिर ठीक है ना, फिर आप गलती कर रहे हो। पेपर में जो आप करोगे वो अलग चीज है, घर में करते हो वो अलग चीज है। घर में बैठ के आप सॉफ्टवेयर के ऊपर चेक भी कर लेते हो राइटिंग का कि कहां पर गलती है। रियल एग्जाम में कौन बताएगा? वो चेक करो, होशियारी मत मारो, कहां पर अबाउट लगाना है, कहां पर नहीं लगाना है, कोमा कहां पर यूज करना है, भाई ये याद करो, टाइम मैनेज करो। और बाकी फिंदा ब्लैंक्स, राइट फॉर्मुलेशन, हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड, इसकी प्रैक्टिस करनी है, कर लो। सो इन शॉर्ट आपने ये देखना है कि आपका जो लेवल है वो अब बन चुका हुआ है, एक दिन में ज्यादा इंक्रीज नहीं होने वाला है। मेरी बात मान के चलो, अब जो कर लिया है कॉन्फिडेंस में रहो। अगर रियल एग्जाम में बाय चांस आपका कुछ गलत हो भी जाता है तो उसको सोचने मत लग जाओ कि पता नहीं मेरा आगे वाला क्या होगा, मेरे नंबर आएंगे कि नहीं आएंगे। कई बार मैंने ऐसा देखा है कि मेरे स्टूडेंट जो हैं सबसे वो कहते हैं कि सर मुझे रीडिंग में प्रॉब्लम आई है, रीडिंग में प्रॉब्लम आई है, लेकिन सबसे ज्यादा स्कोर ही उनके रीडिंग में आ रहे हैं। ठीक है, तो मेन थिंग इज कॉन्फिडेंस, और अपने मन के अंदर ये पॉजिटिविटी रखो कि मुझे सारा कुछ आता है, जो मैं करने वाला हूं या करने वाली हूं वो फुल एंड फाइनल है, एक दिन में कुछ नहीं बदलेगा। मैं जो करूंगा या करूंगी पूरे कॉन्फिडेंस से करूंगी। बच्चे को आता जाता सारा कुछ होता है, कई बार उसका कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है, उसके मार्क्स कट जाते हैं। रियल एग्जाम में जब आपका माहौल देखा, हाय उससे बोला, वो बोल रहा है, इकट्ठा बोल रहा है, क्या अगली बार वो चुप हो जाएंगे क्वेश्चन बच्चे स्पीकिंग के केस में? नहीं, हमें ही उस तरीके के साथ तैयारी करनी पड़ेगी, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर योर एग्जाम। सो आई होप आप अच्छे स्कोर्स हासिल करोगे। मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। और अगर आपने मेरे से कोचिंग लेनी है तो सामने दिए गए नंबर के ऊपर कॉल करिए, व्हाट्सएप करिए। बिफोर एग्जाम टिप्स एंड ट्रिक्स भी हम देते हैं। एग्जाम से एक दिन पहले आपको मोटिवेट कर देंगे, सारे क्वेश्चन सोल्व कर देंगे, उसका प्राइस भी बहुत नॉमिनल है। एक बार सामने दिए गए नंबर के ऊपर कॉल करके व्हाट्सएप करके देखो। और अगर बिफोर एग्जाम टिप्स एंड ट्रिक्स लेना चाहते हो, मैसेज करो आई नीड बिफोर एग्जाम टिप्स एंड ट्रिक्स, एंड हम आपको गाइड करेंगे और होपफुली आपके अच्छे स्कोर्स आ जाएंगे, मोटिवेट कर देंगे जितना हो सके। जैसे बाकी बच्चों के स्कोर्स आ रहे हैं, आपके भी जरूर आ सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने हमारे से कोचिंग लेकर अच्छे स्कोर्स हासिल किए हैं, आप भी उनमें से एक हो सकते हो। तो हरी अप गाइस, सामने दिए गए नंबर के ऊपर कॉल करिए, व्हाट्सएप करिए। ऑनलाइन क्लासेस मिलेंगी, घर में बैठ के मिलेंगी। आपका भी स्कोर कार्ड हम इसमें शामिल करने की पूरी कोशिश करेंगे, चाहे आपका लेवल 0 है, चाहे आपको इंग्लिश नहीं आती है। जस्ट कॉल अस। बेस्ट ऑफ लक।